प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, हैप्पी लोई। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। दासी को भी सभी संतों ने बहुत बधाई दी। राजपिता जी, सुदीक्षा माता जी, सभी के चरणों में शीश रखकर पूरे ही परिवार की तरफ से धन निरंकार जी और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी को दातार सारी खुशियाँ दे। तो सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी के कुछ वचन याद आ रहे हैं दासी को कि शांति कैसे मिलेगी। सात संगत जी, बाबा जी अक्सर कहा करते थे शांति हमें अपने मन में ही ढूंढनी है, जो कुछ है हमारे अंदर ही है। सात संगत जी, हम सात संगत जी जब संसार में विचरते हैं तो हम बेचैन हो उठते हैं। तो बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे जो संत होते हैं, जो संगत से जुड़े होते हैं सात संगत जी, वो फिर सतगुरु की सिखलाइयों पे चलते हैं, गुरुमत पे चलते हैं। फिर सात संगत जी उनको कोई भी बेचैनी नहीं होती। सात संगत जी जिस तरह से बताते थे कि कबीर जी थे कि कोई संत महात्मा बार बार जाता था कि रोज वही बातें सुननी पड़ती हैं, तो रोज ही सत्संग जाते हैं वही बातें हैं, तो कबीर जी की लठ ठोक देते थे। फिर सात संगत जी 2-3 दिन वो भक्त जाते रहे, फिर कबीर जी से कहते कि मुझे आपका इशारा समझ नहीं आ रहा। तो सात संगत जी उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं बुनाई करता हूँ किल्ली ढीली हो जाती है फिर ठोक देता हूँ, ऐसे ही हमारा 1 घंटा सत्संग में बीतता है, 23 घंटे हमारे संसार में बीतते हैं। हर तरह के इंसान के पास बैठते हैं। कहते थे कच्चा दे पक्या दे नाल मिल के बैठो, कच्चा दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखा पावे अपनी था तो हिलो ना। सत्संग जी भुलेखा डालने वाले बहुत मिलते हैं। सत्संग जी हम संसार में विचरते हैं, फिर हम उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर वो बात दुखदाई हमें लगती है जो सच्चे बादशाह की हम सिखलाई पे नहीं चलते। तो सत्संग जी कहते गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, जो चल पड़े तो वही महान होता है। सत्संग जी सतगुरु की पसंद ही आनंद है। सत्संग जी अगर हम सतगुरु की पसंद से चलते हैं, जब हमें सात संगत जी कोई दुख सताता है, हम संगत जाते हैं, वहाँ हमें ये सिखलाइयाँ मिलती हैं कि ये दुख सुख परमानेंट नहीं है, संसार दुखों का ही संसार है। सात संगत जी सुखी वही है जो राम का बन गया। सात संगत जी तो बाबा जी अक्सर समझाया करते थे कि हमें अपने मन में, कहते हैं कि सतगुरु के वचनों को अगर हम बसा के रखेंगे अपने अंदर तो हमें कोई भी दुख नहीं लगेगा। सात संगत जी हमारे मन में शांति, हमारी बेचैनी तब होती है जब हमारे मन के भाव इच्छा पूरी नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं। सात संगत जी दासी तो यही कहेगी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सच्चे बादशाह, इतने संसार में से चुन लिया। हम देखे कि हम एक एरिया में संगत कर रहे हैं, वहाँ और लोग भी हैं जो कि सात संगत जी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन सतगुरु ने हमें चुन लिया। वहाँ पकड़ कर लीनू सात संगत जी हमें वहाँ पकड़ के कीचड़ में से निकाल लिया हमें। हम सब जानते हैं सात संगत जी संसार में कितनी तत्ती हवा है, कोई किसी को देख के खुश नहीं, कोई भाई बहन रिश्तेदार सब झूठे दिखावे रह गया है। कोई भी सात संगत जी किसी से भी बात करे तो यही होता है कि आज का युग सात संगत जी बस दिखावा रह गया थोड़ा। जो अगर प्यार है तो सात संगत जी सतगुरु के जो बच्चे हैं, जो सिखलाइयाँ हैं सात संगत जी, वही प्यार है। सात संगत जी तो दातार कृपा करे सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी की सिखलाइयाँ जो हमारे निरंकारी मिशन में मिलती हैं, प्यार ही प्यार है, दिखावे से दूर। फिर बाबा जी कहते थे हमारा अंदर बार एक हो, मैं अंदरों होर ना हुआ बाहरों होर ना हुआ। अगर ऐसा संत है तो सतगुरु कहते हैं उसके साथ परमात्मा हर समय खड़ा है, ये निरंकार प्रभु हर समय उसके साथ खड़ा है। हम ये नहीं कि दिल में वैर ईर्ष्या लेके बैठे हुए हैं और सामने हम दिखावे वाला प्यार जतला रहे हैं। अगर हमें मन की शांति चाहिए सात संगत जी, तो हमें दिखावे से बचना है, चालाकियों से बचना है। सात संगत जी
ये सतगुरु की सिखलाइयाँ है साथ संगत जी, जो इन पर चल पड़ता है साथ संगत जी, फिर वही महान संत कहलाता है साथ संगत जी। फिर वो खुद तो अपने अंदर रोशनी करता ही है, औरों के अंदर भी रोशनी करता है। कौन सी रोशनी है? ज्ञान की रोशनी। फिर वो सबको बताता है कि हम इस दर पे गए, अब क्या क्या मिला। जीवन वैसा ही चल रहा होता है, लेकिन एक सहने की शक्ति, सहन शक्ति मिलती है साथ संगत जी। दतार ने बहुत सुख दिए, जैसा भी समय दिया साथ संगत जी। सच्चे बादशाह ने इतना विश्वास दिया। भक्त का जो विश्वास है वही काम करता है। कुछ भी हो रहा हो भक्त को फिक्र नहीं होती, क्योंकि भक्त को पता होता है कि मैं अगर सही चल रहा हूं तो सतगुरु मेरे साथ खड़ा है। वो भक्त फिर कहते ना, तेरी चिंता ए हो कर सी। जिनको पता चल गया कि सतगुरु मेरी चिंता करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। 5 प्रणों पे भी हमें चलना है, हमें अंदर बाहर एक रखना है। फिर कहते हैं, अंतर्यामीनो दशा की हाल दिलदा। सच्चे बादशाह ने दासी को वो खुशियां दी हैं जिसकी कभी सोची भी नहीं थी। साथ संगत जी, कभी सपने में नहीं सोचा था। आज भी त्योहार है, आप ऐसी कृपा कर रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, मेरी तो औकात नहीं। सच्चे बादशाह की मैं सौगात कभी ना भूलूं, संतों की सौगात ना भूलूं। दासी ने देखा है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम होती है, हम संतों के चरण छूते हैं, झोलियां फैलाते हैं, साथ संगत जी उनको पूछते हैं। लेकिन जब हम सब कुछ हमें भरपूर मिल जाता है, इन्हीं संतों को हम भूल जाते हैं। कृपा करो, मेहर करो कि इन संतों से हमने, इनके चरणों की धूली से हमें साथ संगत जी सुख ही सुख मिलते हैं। हम इनका सत्कार कर सके। एक का भी सत्कार कर दिया तो सतगुरु का सत्कार हो जाता है। कई बार संत महात्मा कहते हैं कि घर में 5 को बुलाओ, कोई ज्यादा को कहता है, जैसे भी, लेकिन सतगुरु समझाते हैं, अगर तुमने किसी एक को भी पूज लिया, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। साथ संगत जी, जहाँ किसी को कहीं भी आराम आया होता है, सुख मिले होते हैं, तो वो औरों को भी सुखी करना चाहता है साथ संगत जी। सुबह भी दासी का मन बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि जो हेल्पर थी बड़ी उदास थी। तो दासी ने कहा, आपको ऐसा क्यों फेस हुआ पड़ा है? कहती, क्या बताए, किसी को क्या बताएं, घर में खाना नहीं, और जो पति देव है पी पा के आते हैं, क्लेश करते हैं, सुबह हमें काम पे आना होता है। साथ संगत जी, दासी ने कहा, दासी के पास ऐसी बहुत हेल्पर आई। चांस की बात है साथ संगत जी, दासी सतगुरु के चरणों में उनको जोड़ती है, फिर कोई चल जाती है, फिर कोई और आता है। तो दासी ने एक दिन किसी बहन को बोला कि जब भी दासी के पास कोई आते हैं हेल्पर, परेशान होती हैं, तो दासी सतगुरु के साथ जोड़ देती है, लेकिन वो मेरे को छोड़ के चली जाती है। तो उन्होंने कहा, बहन जी आप घर बैठे ही प्रचार कर रहे हो, आपका काम तो नहीं रुकता ना? मैंने कहा नहीं। और मिल जाती है ना? मैंने कहा हाँ जी। तो आज सुबह भी दासी ने उनको यही बोला कि सुख चाहिए तो इनके चरणों में चल जाओ, बाकी दासी को तो कोई बात नहीं। दासी को अक्सर ऐसा ही होता है, जब जब सतगुरु से जोड़ते हैं वो चला जाता है, कोई नया आता है। तो फिर संतों ने समझाया कि आप घर बैठे प्रचार कर रहे हो, आपके पास जो आते हैं आप उनको सतगुरु के चरणों में भेज के सुखी कर रहे हो, फिर सतगुरु किसी और को भेजता है। तो कहने का भाव यह है कि हमें नहीं पता होता कि हमारी भलाई किस में है। सतगुरु को सब ये जानी जान होता है दिलों का। ये हम कितना दिखावा कर ले किसी को, हम साथ संगत जी उनकी नजरों से नहीं बच सकते, इस निंकार की नजरों से नहीं बच सकते। हम सोचे कि ऊपर से हम बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं, बहू को भी बेटी बेटी कर रहे हैं, और अंदर से कुछ और समझ रहे हैं, किसी और के साथ भी बड़ा प्यार जिता रहे हैं। मिनट में हम रिश्ते बना लेते हैं किसी के साथ, बेटी का, बहन का, भाई का, लेकिन साथ संगत जी हम निभा नहीं पाते। तो साथ संगत जी, संत समझाते हैं कि गुरु सिक्खी वाला रिश्ता सबसे महान रिश्ता है, एक यही रिश्ते निभते हैं। बाकी रिश्तों में साथ संगत जी बहुत कुछ उतार चढ़ाव, लेन देन,
हर तरह की सत्संग जी बातें, जो कि कोई कहेगा हमने ऐसा करा, दूसरा कुछ कहेगा। ये संसार की बातें हैं जो संसार में ही छूट जानी है। असली नाम धन साथ जाना है। कहते हैं सिमरन में बहुत ताकत है। दासी तो फिर यही कहेगी, दासी तो प्रैक्टिकल लाइफ ही आप जी के चरणों में रोज रखती है। कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ऐसा करके देखा, ऐसा कर रही है दासी। और आप यकीन मानना, कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता, कुछ भी नहीं कोई कर सकता। हम इस निरंकार के कहे अनुसार, इनके वचन अनुसार चले, सतगुरु के कंधे से कंधा मिला के चले, कितना आनंद आता है। पता होता है कि ये थोड़ा सा दुख है, इसने रुकना नहीं है, सतगुरु ठहरने ही नहीं देगा। बाबा जी अक्सर कहते थे, जब तुम किसी को घर में बैठाओगे तभी तो कोई बैठेगा। अब तुम दुख के लेकर बैठ गए हो, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जिसको भी कह रहे हैं हम परेशान हैं, वो एक को कहेगा, दूसरे को कहेगा, सबको कहेगा वो बहन तो बड़ी परेशान है। फिर उतने ही रास्तों से निकलना पड़ता है। कृपा करो, दासी को भी बल बख्शो, ताकत दो कि हमेशा यही कहे ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर परमात्मा भी कहता है, ये हर टाइम तो अपने आप को ठीक है, ठीक है कहती है, चलो इसे ठीक कर ही दो। हर टाइम कहती है मेरी जेब भरी हुई है, भरी हुई है। कभी नहीं कहती मेरे पास नहीं है, चलो इसकी जेब भी भर दो, चलो इसको जो जो जरूरत है इसको दे दो। ये तो फिर भी बड़ाई करती है, किसी को कहती ही नहीं कुछ भी कि मुझे ये कमी है, क्योंकि ये निरंकार सुन रहा होता है, इसकी स्तुति करनी है। कमी आई है तो भी अपनी गलती से आई है, जो सौगात आई है वो इसकी रहमत से आई है। बस हर समय, आज भी दासी की सुबह समधियों से बात हो रही थी, उनकी बहू की बड़ी बेटी से, तो वो कुछ अपने मन के भाव शेयर कर रही थी कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, पर 100 तरह की बात होती है। तो दासी ने यही कहा, एक तो माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, माफी मांग रहे हैं। अगर हमें कोई भी तंग कर रहा है, दासी की प्रैक्टिकल लाइफ है सत्संग जी। दासी यही कहती है, सच्चे बादशाह मेरे से कोई गलती होगी वो क्षमा करना, फलाना इंसान मेरे को हर्ट हो रही हूँ उससे, तो आप कृपा करो, अगर मैंने कभी उसके साथ गलत करा हो तो मुझे माफ़ कर दो। दासी अपने आप को ही गलत बोलती है कि मेरे से ही गलती हुई होगी, सच्चे बादशाह मुझे बख्श दो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मन बख्श दो। देखो मिनट में सामने वाले का मन कैसे बदलता है। बिल्कुल सच कह रही है दासी, बिल्कुल सच। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, लेकिन किसमें? सच्चाई में। ये सच का दरबार है। और सतगुरु भी तो चाहता है मेरे बच्चे सच्चे हों, प्योर हों। प्योर हम घी खाना चाहते हैं, प्योर हर चीज़ खाना चाहते हैं। क्या हम खुद प्योर हैं? नहीं है तो हम अपने मन को समझाएं कि सतगुरु के अकॉर्डिंग चलना है। साथ संगत जी, 84 में दोबारा आने से क्या मिलेगा? मुक्ति, जीते जी मुक्ति। सबसे पहले हम अच्छाओं को मुक्ति दें, अपने आप हम सुखी होते चल जाएंगे। सुख शांति की रोटी। अभी यही बात किसी से हो रही थी, दासी ने बोला जितना मर्जी कोई धन दे दे, जितना मर्जी कोई अपने परिवार में बिखेर दे कि जो लेना ले लो, लेकिन शांति की रोटी ना हो तो सत्संग जी मन में शांति नहीं आएगी। सूखी रोटी खाने वाला भी सुखी होगा सत्संग जी, अगर घर परिवार में प्यार होगा। दासी अक्सर अपने बेटे को समझाती रहती है, उसी की बता रही है दासी, उसी से ही अभी बात करके हटी दासी थोड़ी सी, कि बेटा जिंदगी में ये बातें याद रखना, मैं हमेशा तो रहूंगी नहीं। मैं चाहती तुम्हें बोल्ड अच्छे से बनाना, मीठी जुबान रखनी है, अंदर भी मिठास रखनी है। ये नहीं करना मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो नहीं करना। किसी के प्रति भी अगर दिल में कोई गलतफहमी है तो वो क्लियर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। मन में मैल रखने से फिर ये निंकार का वास का कैसे होगा? ये प्रभु कैसे विराजमान होगा? आनंद वही है जहाँ पे सतगुरु की पसंद है। और सतगुरु की पसंद यही है कि मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस बोलो में अपने घोलना, हो सके तो कटु वचन सहना, सहना मुर्शद का ये कहना।
अब दासी आप जी की बहू ने ज्ञान लिया तो उनकी सिस्टर से सुबह बात हो रही थी, समधियों की बेटी से। वो कहते हैं आंटी जी इसको ज्ञान समझ आ गया। मैं कहा बेटा जो ज्ञान गीता में लिखा हुआ है, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो रात को दासी गीता में अंडरलाइन कर रही थी वो लाइनें, और बिटिया बोली कि मम्मी ये आप क्या कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो। मैं कहा हाँ बेटा, जो आपको ज्ञान मिला देखो गीता में लिखा हुआ है, मैच खाता है। दासी भी 6 महीने तक इसी उधेड़बुन में रही थी कि क्या सच है, जो जलाना सच्चा है या इस निंकार का नाम लेना सच है। तो ये सिमरन रूपी घी है, ये निंकार है और इसमें हम सिमरन रूपी घी डालते हैं। ये तभी असर करता है जब हम अपना मन साफ रखते हैं, हरेक के प्रति दिल में प्यार रखते हैं। कई बार दासी साथ संगत जी कई संतों से मिल नहीं पाती, तो वो कहते हैं कि आपको हमारी याद नहीं आती। दासी कहती है नहीं, दिल में होते हो। और दासी को जिस जिसकी कोई बात अगर पता होती है तो दासी वैसे भी अरदास करती रहती है। 24 घंटे ही दासी का यही काम है। सतगुरु ने ये सेवा ही दे रखी है कि कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। उल्टा सामने वाला थक जाएगा तो बहाने से उड़ जाएगा, पर दासी का तो यही रहता है कि सच्चे बादशाह सबको ये ज्ञान हो जाए, सब सुखी हो जाए। तो आज हैप्पी लोई और शुक्रिया। और दासी गीत रख रही है शुक्रिया का, आप जी के चरणों में बख्श लेना जी। कभी शायद शुक्रिया दिल से ना करा हो तो आज दासी दिल से शुक्रिया करती है। दासी की भूल चूक क्षमा करना, मेहर करना, कि ये सब भी सतगुरु दिल में तभी डालता है जब उसने शुक्रिया मंजूर करना होता है। अरदास भी तभी वो दिल में डालता है जब उसने पूरी करनी होती है। नहीं तो कई बार साथ संगत जी अरदास भी नहीं हो पाती, सतगुरु की कृपा के बिना नहीं हो पाती। सबकी गृहस्थी अच्छी जमे, सब सत्संग से जुड़े रहे, आपस में परिवारों में प्यार हो और सतगुरु का प्रचार हो और उसमें कुछ हम भी योगदान दे पाए। हम सभी दासी अपने लिए नहीं कह रही, सब परिवार जितने भी जुड़े हुए हैं औरों को भी ये ज्ञान प्रकाश रोशनी दे। सत्संग जी गीत परवान करना जी, शुक्रिया का। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। पाइया तेरे दरिया के नेमता हजारा, दिन राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दरिया के रेमता हजारा, दिन राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। रुल देसी दर दर किसे न संभालिया, रुल देसी दर दर किसे न संभालिया। मेर कित दातिया तू गल नाल ला लिया, मेर कित दातिया तू गल नाल ला लिया। बोल बोल आख दिया दिल दिया तारा, शुक्र गुजारा। ताइया तेरे दर आके नेमता हजारा, दिन राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। कोडियां दा नहीं सी मुल हीरियां दा पाया गया, कोडियां दा नहीं सी मुल हीरियां दा पे गया। आक तेरे चरनां च जदों दा वे गया, आक तेरे चरनां च जदों दा वे गया। क्यों ना मेहरबान ते तो तन मन वारा, तेरा शुक्र गुजारा। दिन राती दाता तेरा
शुक्र गुजारा। मिलदा जिंदगी नू जिंदगी दा हल ना, मिलदा सी जिंदगी नू जिंदगी दा हल ना, सखियां मुसीबताएं बाज तेरे दल दिया, सखियां मुसीबताएं बाज तेरे टलना, चंगे वेले साहिबा तू सुनिया पुकारा, चंगे वेले साहिबा तू सुनिया पुकारा, शुक्र गुजारा दाता शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दर आके नेमता हजारा, दिन राति दाता तेरा शुक्र गुजारा, रहमतां नू तक अखां हस पईयां रोंदियां, रहमतां नू तक अखां हस पईयां रोंदियां, बाबू मी गौन जिन्ना सिफतां नहीं होंदियां, कर कर सजदे मैं जिंदगी सवारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। सत्संग जी पाइया तेरे आके नेमता हजारा, दिन राति दाता तेरा शुक्र गुजारा। इतनी रहमतें पाई हैं कि दिन रात दासी का दिल करता है शुक्र शुक्र करते जाए। सत्संग जी रुलदे सी किसी ना संभालिया, हम देखे रोते थे कुरलाते थे, किसी ने नहीं संभाला। सत्संग जी मेहर की दात्या तू। फिर कोई संत मिला जो ले गया सत्संग जी इनके दर पे, फिर वो लिख दिया दिल दिया तारा, फिर दिल की तारे बोल पड़ी, बोल पईया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिलिया है खुदा, दुनिया जिसनू ढूंढ रही है नाल तेरे वेख जरा, बोल पईया मेरे दिल दिया तारा, मैनू मिलिया है खुदा, दुनिया जिसनू ढूंढ रही है नाल तेरे वेख जरा, कदे तेनू दूर कहंदे सा, कहते थे ना आकाश में है सत्संग जी, कदे तेनू दूर कहंदे आ कि हुण तू कोल बहंदा है, गुरु पूरे मेहर कीती कि हुण तू कोल बहंदा है, दुनिया नू समझ सके ना साडे लई ते तू है खुदा, दुनिया जिसनू ढूंढ रही है नाल तेरे वेख जरा। दासी ने जब देखा हैरान हो गई थी। फिर रहमतां नू तक नहीं मिलदा सी जिंदगी नू जिंदगी दा हल ना, तकिया मुसीबतां दे बाज तेरे टलना। सतगुरु के बिना हमारी मुसीबतें किसी ने दूर नहीं करी, हल नहीं था जिंदगी का, रुलते थे फिरते थे, शायद मौत भी मांगते थे। कभी कभी दुख इतना सता जाता था तो ऐसा भी लगता था इस दर पे आके पाइया रहमतां हजारा, फिर रहमतां नू तक अखा हस पईयां रोंदियां। इसकी रहमतों को देख के अब खुशी के आंसू आते हैं सत्संग जी, अब खुशी वाले आंसू है। गाउन जिन्ना सिफता नहीं होंदिया, धरती को कागज बना लें, समुंदर को शाही बना लें, पेड़ को कलम बना लें। दासी पहले भी कहती है सच्चे बादशाह हम नहीं लिख सकते, नहीं गा सकते, मेरा रोम रोम शुक्रिया अदा करता है, जितने भी शरीर में रोम है सच्चे बादशाह तेरा गुणगान गाए। जीबा मेरी जीबा मेरी गुरां दे गुण गालै, तिल तिल कट जाएगी,
ज्योत नाम वाली, ज्योत नाम वाली दिल च वसा लै, तिल तिल कट जाएगी। साध संगत जी, पहले दुख के आंसू थे, अब खुशी के आंसू है। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार सच्चे बादशाह सबको मिले, हर घर स्वर्ग बन जाए, हर दिल मंदिर बन जाए। तेरा आज कुछ है ते कल कुछ है, नक्शा संसार दा, हर वेले कर दे रहिए सिमरन निरंकार दा। आज कुछ है ते कल कुछ, कभी कुछ है कभी कुछ है। हम सतगुरु को अपना बनाए रखें, इसके बने रहें, सिमरन करते रहें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन धन लगांदा है, कहो वो अपने मैल हृदय दी धोई जांदा है। प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह मेहर करना, घर परिवार में भी सबको संतों वाला दर्जा दे पाए, सेवा कर पाए। घर का हर वो एक काम जिस तरह से भवन की सेवा करते हैं, भवन की सेवा समझ के करें, तेरी मेरी ना करते हुए प्यार से। दासी कहती है, सतगुरु आपके चरणों से तो तोड़ निभे निभे, बाकी सबसे भी तोड़ निभे तो बख्श लेना। धन्यकार जी, हैप्पी लोई फिर से एक बार। जहाँ जहाँ भी किसी बच्चों की शादियाँ होनी है, नौकरियाँ लगनी है, किसी बहन ने बोला कि सर्विस लग जाए, भाई की, अपनी खुद की, सच्चे बादशाह आपको सारी खुशियाँ दे। जब भी घर से हम निकलें, सतगुरु की नमस्कार ही रखें, चना मत पिए और सिमरन करते जाए और सतगुरु को बोले साथ रहो, साथ चलो। ये निरंकार रूप में साथ होता है, अगर हम इसे साथ ले लेते हैं तो। और हमें बड़ी ईमानदारी से भक्ति करनी है। साथ संगत जी, आप सब महान हो। दासी तो रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं, मुझे तुमसे लाज ना आए, ओ मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है बाबा जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सतगुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने, सभी की बेटियां राज करें, सभी सुखी रहे, एक दूसरे को अपना मानते हुए। एक पिता की संतान है, एक के बालक हैं हम, तेरी मेरी ना करते हुए, किसी को भी दिल ना दुखाते हुए। साथ संगत जी, ये प्रभु खुश होता है। सच्चे बादशाह विश्वास करना, ये भक्त को अपने ज़्यादा समय तक नहीं किसी भी प्रॉब्लम में रहने देता। इसको पता होता है मेरा भक्त तो सबके लिए खड़ा होता है, तो फिर ये सतगुरु अपने भक्त के लिए खड़ा होता है। तो दतार कृपा करे। फिर से एक बार हैप्पी लोई जी, धन्यकार जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी, बख्श लेना जी।